On behalf of the Prerna Vidyalaya family, extend a very warm welcome to all respected guests, parents, teachers, and my dear students present here. We are gathered here today to celebrate Prerna Vidyalaya's first farewell ceremony, Shubhkamna Divas. We celebrate this day to mark the end of the students' school life as they embark on a new journey as adults. श्री नागराज बाबा जी एवं नागरत्न माता जी को स्मरण करते हुए आज के कार्यक्रम की शुभारंभ दीप प्रज्वलन से करते हैं। बाबा जी मध्यस्थ दर्शन के प्रेरणा की प्रेरणा से इस विद्यालय का पिछले 7 वर्ष से संचालन हो रहा है। बाबा जी का दिए गए शिक्षा प्रारूप को हम समय के साथ साकार कर पाए, ऐसी हमारी कामना है। वी वुड लाइक टू इनवाइट अम्बा दीदी जी, मीना दीदी जी, समीर भैया जी, वंदना दीदी जी, दिनेश भैया जी to please join us on stage for lighting the lamp. I would like to request Riva Didi ji to proceed with the lighting of the lamp. We would like to request our students of class 9 to please sing the Vandana Geet along with the lighting of the lamp ceremony. संयोग से हम लोग साथ साथ ही आए। Mrs. Riva Chaudhary ji to share the background of शुभकामना दिवस। आप सभी को नमस्ते। प्रेरणा के पहले शुभकामना दिवस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे विद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस वर्ष विद्यालय का पहला बैच ग्रेजुएट होगा और यह बच्चे अब जिंदगी के नए दौर को प्रारंभ करेंगे। उनकी यह आगे की यात्रा सुगम हो,
इसकी शुभकामना के लिए आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक बच्चा अपने फॉर्मेटिव ईयर्स 13 से 15 वर्ष विद्यालय में बिताता है। यह उनका बहुत महत्वपूर्ण और लंबा समय है जो हमारे साथ बीतता है। इसमें हर बच्चे के साथ न्याय हो, इसके लिए हम शिक्षकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम उनके साथ न्याय कर पाएं। इस ज्ञान की पवित्र स्थली में बच्चे न केवल पढ़ना लिखना सीखें, अपितु संबोधन, सहयोग और अनुशासन जैसी चीज़ों का भी अभ्यास हो पाए। उन्हें संयमित होकर जीने का अवसर मिले। इस अभ्यास को बच्चे करें, खुश होकर करें और निरंतर करें, ऐसी हमारी कामना है। अब 12वीं के बच्चों को इस अनुशासन का अनुभव हो चुका है, ये इसका अनुभव कर चुके हैं, इसके कई लाभ को वो देख पाए हैं। जिस अनुशासन को उन्होंने यहाँ सीखा वे आत्मसात कर पाए और निरंतर उसको जी पाए, ऐसी शुभकामना हम करते हैं। अभी तक हम बच्चों के साथ हर कदम पर थे तो वे अनुशासन में थे। अब यहाँ से इनके स्व अनुशासन की यात्रा शुरू होगी। यहाँ से वे स्वयं से अनुशासित होकर अपने लक्ष्य पे फोकस बना के रखेंगे, अपनी मर्यादा को समझेंगे, ऐसी कामना हम करते हैं। ऐसे स्व अनुशासन से उनकी यात्रा सरल हो जाएगी। अतः आज के उत्सव का स्वरूप ऐसा रखा गया है कि बच्चे अपने स्कूल लाइफ की ऐसी स्मृतियाँ अपने साथ ले जाएं जो उन्हें आगे मार्गदर्शन देंगे। थैंक यू। बहुत ही अच्छी भूमिका रखी, इसका लाभ बच्चों को जरूर होगा। प्रेरणा विद्यालय की संस्कृति स्थापित करने में बहुत लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। उनका मार्गदर्शन, सहयोग, स्नेह हमें हमेशा मिलता रहता है और हमारे द्वारा विद्यार्थियों को मिलता है। आज भी हमारे समक्ष ऐसे लोग उपस्थित हैं। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। अम्बा दीदी जी एक आयुर्वेदिक वैद्य हैं और बाबा जी माता जी की सुपुत्री हैं। अम्बा दीदी जी जिनके मार्गदर्शन में विद्यालय पहले दिन से चल रहा है, उन्होंने विद्यालय का नाम प्रेरणा रखा क्योंकि समझने की विधि प्रेरणा ही है। शिष्य को अपने गुरु के आचरण से और दूसरे लोगों के कौशल से प्रेरणा मिलती है और उसी से उत्साहित होकर सीखता और समझता है। अम्बा दीदी जी का जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनका आज यहाँ उपस्थित होना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ऐसा व्यक्तित्व हमारे बच्चों को शुभकामना और आशीर्वचन दे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। We would like to invite अम्बा दीदी जी to give blessing to our children. नमस्कार। दीदी ने बोला कि अब बच्चे यहाँ इतने अच्छे से अनुशासित होकर रहे, पढ़े लिखे और दर्शन के अनुसार उन्होंने जो कुछ भी जितना भी समझा उसको जीने का प्रयास किए। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि 12वीं क्लास के बच्चे अब अनुशासन में अभी तक रहे, अब स्वानुशासन की ज़रूरत है। तो मुझे विश्वास है कि वो घर जाकर और जो भी आगे की यात्रा शुरू करेंगे उसमें स्वानुशासित तो रहेंगे ही और जितना यहाँ समझे हैं उसको वहाँ फलीभूत अपने घर में करेंगे। और मेरी शुभकामना यही है कि बहुत अच्छे से वो आगे जो भी निर्णय लें बहुत सोच समझ कर लें और आगे अध्ययन करें। बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू दीदी जी फॉर योर ब्लेसिंग्स। आपके ये शब्द बच्चों की स्मृति में हमेशा बने रहेंगे और कभी भी कहीं भी अटकते हैं तो आपको और आपकी बातों को स्मरण करके आगे बढ़ेंगे, ऐसा हमारा मानना है। ऐसा हम टीचर्स के साथ भी होता है। जब आप बीच बीच में आते हैं तो हम भी जैसे बैटरी लो होती है और रिचार्ज हो जाती है उस टाइप से हम भी महसूस करते हैं। तो ऐसा ही हमारे बच्चे भी करें। एक बार पढ़ाने के लिए दीदी ने उनकी हाव भाव, भाषा भंगिमा, अनुशासन हर आयाम पर दीदी ने उनके साथ चर्चा की है। अगर 12वीं के बच्चों को हमें कुछ भी बोलना हो या उनसे कुछ करवाना हो तो हम पहले दीदी को ही बोलते हैं कि आप उनसे जाके बात करिए। आइए हम दीदी से ही इनके आगे बच्चों के विकास की यात्रा के बारे में सुनते हैं। Now I would like to invite our higher secondary coordinator, Ms. Varsha Thakur, to share with us the journey and growth of our
class 12 students. Thank you, Didi. A very warm good morning to everyone present here. आज मैं आपके सामने कक्षा 12वीं के टीचर के रूप में खड़ी हूँ और यहाँ पर खड़े होकर अपना विचार व्यक्त करते हुए मुझे बहुत ही उत्साह और सम्मान महसूस कर रही हूँ। देखा जाए तो कक्षा 12वीं के साथ काफ़ी लंबा समय बिताया है और बट व्हेन आई लुक बैक ऐसा लगता है कि काफ़ी कम समय था और कितना जल्दी गुजर गया पता भी नहीं चला और ऐसा लगता है कि अभी भी पढ़ाना है इन बच्चों को। कभी सोचा नहीं था कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। आज भी मुझे वो दिन याद है जब मेरी पहली कक्षा हुई थी इन बच्चों के साथ और जितने भी मोमेंट्स मैंने शेयर किए हैं इन बच्चों के साथ हमेशा मुझे जीवन में याद रहेंगे। लाइफ में इन बच्चों को जितनी भी परेशानी या कोई भी दिक्कत हुई उनको मैंने कोशिश की है उसको करने की और उनकी उपलब्धियों को सेलिब्रेट भी किया है। यह देखते हुए और बताते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि शुरुआत से लेकर अब तक इन बच्चों के शैक्षणिक विकास के साथ साथ व्यक्तिगत विकास में भी सराहनीय परिवर्तन देखने को मिला है। वैसे तो ये खुशी का दिन है कि आज बच्चे अपने नए सफ़र के लिए तैयार हैं। आज इस विदाई समारोह का आयोजन इसलिए भी किया गया ताकि हम इन बच्चों को खुशी खुशी विदा कर पाएँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर पाएँ। आप सब इस विद्यालय और इन शिक्षकों को छोड़कर कॉलेज में दाखिला लेंगे और अपने सपनों को एक नया आयाम देंगे। यहाँ से जो सीखा है आप लोगों ने आपके नए सफ़र पे काम आएगा और वहाँ जो सीखेंगे आप लोग वो आपकी आने वाली ज़िंदगी पे काम आएगा। जिस तरह आप सभी ने यहाँ पर मन लगाकर पढ़ाई की है और अच्छे नंबर से पास होकर एक कीर्तिमान बच्चा है, मैं आशा करती हूँ कि आगे भी आप सभी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और अपने परिवार का और विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। मुझे भी अपने वो दिन याद है जब मैं भी इस मुकाम पे खड़ी थी। जो सवाल या जो खुशी आप लोग के मन पर है वो कल मेरे मन पे भी था। दुख भी थी कि अपने साथियों को और शिक्षकों को छोड़ने का और एक खुशी भी थी कि एक नया कुछ करना है ना और कुछ अच्छे काम के लिए और अपने कुछ नया करना है और कुछ आगे बढ़ना है, कुछ बनना है और वैसे भी मैंने किया और अपने शिक्षकों से जो सीखा था उसी मार्ग पे मैंने जाने की कोशिश की है। आपको जो शिक्षा मैंने दी है अगर मैं उसमें 1% भी सफल हो पाऊँ तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। खैर मैं आप लोगों की बात करती हूँ। आप लोगों के सामने एक नई दुनिया है ना, तो जो भी करें बड़ों के मार्गदर्शन से करें है ना। कोई भी परेशानी हो या कोई भी दिक्कत या कोई भी सवाल हो तो बेझिझक आप आकर हमसे मिले, हमसे बात करें। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरे प्यारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि कुछ कर दिखाने के काबिल हो गए हैं। थोड़ी सी मायूसी भी है कि इतने साल से पढ़ाया है और अब जाने का वक्त हो गया है, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। कहने को तो बहुत कुछ है, चाहे वो अनुशासन की बात हो या कोई फंक्शन की बात हो। आप सबने बहुत बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया है और उस कार्यक्रम को सफल बनाया और अपने परिवार और विद्यालय का नाम रोशन किया है। Feel very lucky to have you all in my life. Each one of you holds a special place in my heart. Thank you so much for making my everyday special. Thank you everyone. We would like to invite our class 5 students for singing a best wishes song for their seniors. हमारे कक्षा 5वीं के विद्यार्थी अपने गीत के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि विदाई पर आप सब दीदी भैया के लिए हमारी तरफ से एक उपहार है। अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई आपको याद करे। है विदाई की यह बेला, खुशी का साथ है, आगे दुनिया बड़ी जहाँ मिलेगी, अपने जीवन की नई सौगात है।
पड़ता है, पर उनके लिए हमें अपने बड़े लक्ष्य को याद रखना चाहिए और फिर रास्ता सरल और सुखदायी हो जाता है। कक्षा 12वीं के बच्चों में जो उन्नति हुई है उनके शिक्षकों के अलावा बहुत लोगों का हाथ है। इनके बिना ही शायद हम यहाँ तक पहुँच पाते।
हमारा सौभाग्य है कि पूरे देश से ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो अपनी अपनी विद्या में विशेषज्ञ हैं और बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है एवं उनकी आगे की मानसिकता कैसे बनानी है, उन सब का उनको अनुभव है और बच्चों के साथ शेयर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बिना किसी अपेक्षा के वे दूर दूर से आते हैं और टीचर्स, बच्चे और बाकी स्टाफ के साथ समय बिताते हैं। इनके होने से बच्चे, टीचर्स और पूरे विद्यालय में अधिक उन्नति हुई है। इसी क्रम में श्रीमती वंदना सिंघल दीदी जी, जो हमारी सीनियर मेंटर है और विद्यालय में शैक्षणिक विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनके और श्री साधन भट्टाचार्य जी के मार्गदर्शन में बच्चों की स्मरण शक्ति को बढ़ाना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना, अलग अलग कॉन्सेप्ट को एक दूसरे के साथ जोड़ पाना, इस पर विशेष काम हो रहा है। सभी को नमस्ते। बाबा जी, माता जी को प्रणाम करते हुए, यहाँ पे सभी आए हुए अतिथिगणों को प्रणाम करते हुए और मेरे प्यारे बच्चों जिनकी वजह से आज ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, उन सभी को बहुत बहुत प्यार। आप सबने छोटी छोटी चिड़ियाएँ तो देखी होंगी जो घोंसले में होती हैं, वो बिना पंख के होती हैं। जब अंडे दिए जाते हैं चिड़िया उनको सेकती है और छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। धीरे धीरे हम देखते हैं कि उन बच्चों में पंख आ जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि चिड़िया उनको खाना, दाना कैसे चुनना है ये सब सिखाते हुए और वो चिड़िया घोंसला छोड़ के उड़ जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सभी चिड़ियाएँ हैं, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट हुआ है चिड़ियों में ये सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट है। आपको जो पंख दिए जाते हैं वो एक एकेडमिक डेवलपमेंट है जो यहाँ पे आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने बहुत अच्छे से मिल के दिया है। जैसे वो चिड़िया आसमान में उड़ती हैं, आप भी उड़ेंगे एंड यू गो टू पेंट द स्काई पिंक, ब्लू, ग्रीन, येलो, व्हाटएवर यू वांट। द स्काई इज द लिमिट। एटमॉस्फेयर में कहते हैं कि अगर जब हमने साइंस पढ़ी है कि कोई लिमिट नहीं होती है, तो स्काई इज द लिमिट सिर्फ एक फ्रेज है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। आप जहाँ तक आगे जाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं वो आप अच्छे से कर सकते हैं। स्कूल में हमने देखा है कि बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट होता है कि बच्चों को हर कदम पे कहाँ उनको सहयोग चाहिए, कहाँ उनको सहकारिता चाहिए, वो सब सिखाया जाता है, दिया जाता है और उनको इस लेवल पे लाया जाता है कि वो आगे अपने आप खुद से पढ़ सकें, बढ़ सकें। और जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको सारे डिसीजंस खुद लेने हैं। तो ये जो पंख दिए हैं एकेडमिक एक्सेलेंस के, आपको अपने कॉन्फिडेंस के, ये सारे पंखों से ही आप अपने राइट डिसीजंस ले पाएंगे और आगे आप बढ़ पाएंगे। हमने ये भी, मैंने आप लोग को बहुत ग्रो होते हुए भी देखा है। जब मैं आती थी यहाँ पे, आप कुछ बच्चे क्लास 8 में आए हैं, कुछ क्लास 9 में आए हैं, आपके अप्स एंड डाउन्स भी मैंने देखे हैं और कैसे आपने एक दूसरे को सहयोग करके एक दूसरे के साथ बढ़ के उनको भी ऊपर उठाया है और खुद भी आप लोग ऊपर उठे हैं, ये मैंने देखा है। तो ये जो आपकी बॉन्डिंग है इसको कभी मत छोड़िएगा। ये बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है और आगे तक आपको बहुत दूर तक ये लेके जाने वाली है। ये फ्रेंड्स जो हैं ये सपोर्ट सिस्टम फॉर लाइफ हो जाते हैं। ऐसे ही टीचर्स का जो सपोर्ट है ये भी आपके लिए लाइफ के लिए है। हम लोग जब स्कूल से पास आउट हुए थे तो हमारे पास कोई मोबाइल फ़ोन्स कुछ नहीं थे, एक लैंडलाइन हुआ करती थी। तो हमारे काफ़ी सारे जो दोस्तों को हम साथ लेके चलना चाहते थे, हम नहीं चल पाए क्योंकि हमारे शहर बदल गए, बहुत सारे चेंजेस आए। बट आज के लाइफ टाइम में अगर हम देखें, आप सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, आप व्हाट्सएप से कनेक्टेड रह सकते हैं। तो ये कनेक्शन आप कभी मत भूलिए, छोड़िएगा। दीज फ्रेंड्स आर फॉर लाइफ दैट यू हैव। रही बात आगे नए परिवेश में जाने की, अगर हम एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि जब पेपर आता है तो बहुत आसान लगता है क्योंकि हमारी तैयारी इतनी पक्की हुई भी होती है। तो यदि आप अगले फेज़ में जाने के लिए आप तैयारी पूरी पक्की है तो आपको वो फेज़ ऑफ लाइफ भी बहुत आसान लगेगा और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। रही बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात, इट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम, तो उसमें डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी जो लाइफ है इट्स अ मैराथन, इट्स नॉट अ 100 मीटर रेस कि एक स्टेप हो गया, 10th हो गया, फिर 12th हो गया, फिर इंजीनियरिंग हो गई या मेडिकल हो गया या कोई भी हो गया। एक बहुत लंबी यात्रा है हमारे ग्रो होने की। तो डोंट टेक इट एज अ हर्डल कि अच्छा बोर्ड एग्जाम है, बहुत डरे हुए हैं, बहुत घबराए हुए हैं। इट इज़ जस्ट वन एग्ज़ाम। ऐसे बहुत एग्ज़ाम हमारी लाइफ में आएंगे तो हमको उस तरह से आगे बढ़ना है। वो कॉन्फिडेंस,
वो स्ट्रेंथ, वो सब आपको यहाँ पे दी गई है, आप सही डिसीजन ले पाएंगे, इसका हमें कॉन्फिडेंस है। तो जस्ट गिव योर 100%, गिव योर बेस्ट इन द एग्जाम एंड फॉरगेट अबाउट इट। अगर होता है बहुत अच्छा, नहीं होता है तो उससे और अच्छा कोई और रास्ता आपके लिए खुलेगा। तो कोई घबराने की, डरने की कोई भी बात है ही नहीं। अब मैं आपको एक बहुत नॉट आपको बहुत बढ़िया, लेकिन ये है कि ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी फॉर ऑल योर फ्यूचर डिसीजंस। मानवीयता को दृष्टि में रखते हुए अपराध मुक्त डिसीजन लीजिएगा। कोई भी डिसीजन ऐसा ना लें जो आपराधिक मोड पे जाए, जैसे कि एक एग्जाम्पल, एटम बॉम्ब ना बनाओ ताकि वो और लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो कोई भी डिसीजन लो जो आपके लिए भी अच्छा हो, आपके पेरेंट्स के लिए अच्छा हो और पूरी मानव जाति के लिए अच्छा हो। छोटे भाई बहनों से आपने गाने में सुन ही लिया कि आप उनके प्रेरणा स्रोत हो, चाहे स्कूल के छोटे भाई बहन हो या आपके घर के छोटे भाई बहन हो, यू ऑल आर रोल मॉडल्स। वो वही करते हैं जो बड़े भाई बहन करते हैं, ये मैंने अपने घर में भी देखा है और जगह भी देखा है। तो कोई भी डिसीजन आप आगे जाके लेंगे तो ये ध्यान में रखिए कि छोटे भाई बहन भी उसको फॉलो करेंगे। तो जस्ट बी अ गुड रोल मॉडल, टेक योर डिसीजन वेरी प्राउडली, वेरी कॉन्फिडेंटली एंड कीपिंग ऑल द थिंग्स इन माइंड कि आपके परिवार में आपके शिक्षकों ने आपको क्या शिक्षा दी है, आपको किस तरह से सोचने के लिए प्रेरित किया है, उसी तरह से आप डिसीजंस अपने लेंगे। We all are going to miss you in the school and I'm sure you all will also miss us in the school. But हाँ, हम सब हैं आपके लिए, टीचर्स हैं आपके लिए, फ्रेंड्स हैं आपके लिए। We all are there for life. कभी भी किसी भी समय कहीं भी आपको मार्गदर्शन की ज़रूरत हो या किसी और तरह की हेल्प की ज़रूरत हो, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और बने रहेंगे, अभी तक हैं और आगे भी रहेंगे। तो कभी कोई हिचक आप में होनी नहीं चाहिए कि हम कैसे अप्रोच करें, पुराने टीचर्स हैं या पुराने फ्रेंड्स हैं, तो ऐसा कभी बिल्कुल भी मत सोचिएगा। आपके हमारे दिलों के दरवाजे, स्कूल के दरवाजे आपके लिए हमेशा हमेशा खुले रहेंगे। आप कभी भी कॉल कर सकते हो। आपकी लाइन। थैंक यू एवरीवन। Now I would like to invite निविता दीदी जी। प्रेरणा विद्यालय परिवार की तरफ से एक छोटा सा सरप्राइज भेंट जिनको देने के लिए मैं निविता दीदी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। Management Institute IIM Ahmedabad. Despite of this all, he chose to his hometown in Raipur for JEE and NEET. Two students from his coaching, first batch of coaching, scored above 99 percentile in JEE Mains 2020 January attempt. Suryakant Bhaiya ji is the student of Madhyasth Darshan. भैया जी कुछ बोले उससे पहले हमारे प्रेरणा विद्या परिवार की तरफ से एक छोटा सा सरप्राइज है जिनको देने के लिए मैं अभिजीत भैया एंड संजय यादव भैया जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मुझे पता नहीं था कि मुझे बोलना है पर मतलब सभी बच्चों को देख के खुशी हो रही है। सभी बच्चों को 2-3 साल से देख ही रहे हैं, उनसे बहुत बार बात भी हुई है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर बात हुई है और आज वो 12वीं के आखिरी पड़ाव पे हैं। इसके बाद वो स्कूल से निकल के बाहर किसी कॉलेज में जाएंगे, किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे और आगे की पढ़ाई अपनी जारी रखेंगे। पर यहाँ से जो वो सीख के जा रहे हैं उनके साथ रहेगा, क्योंकि मैंने भी ये पाया है कि जो भी एक बार आप सीख रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ है, कोई अपने बारे में आप कोई चीज़ जान रहे हैं, वो आपके साथ रहती है और आप आगे उसको जोड़ करके अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर सारे बच्चे हैं, उनको मैं शुभकामना देना चाहूँगा उनके उज्जवल भविष्य के लिए। और दूसरा मैं टीचर्स को भी, जो उन्होंने कड़ी मेहनत की, क्योंकि पहला बैच बहुत कठिन होता है टीचर्स के लिए और बहुत स्पेशल भी होता है क्योंकि वो उनके साथ काफ़ी अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर उनकी मैं प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने जितना उनसे हो सकता था उससे ज़्यादा मेहनत की है बच्चों के पीछे। तीसरा मैं मार्गदर्शकों के प्रति, सभी मार्गदर्शकों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करना चाहूँगा क्योंकि उनके सहयोग और उत्साहवर्धन के बिना ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, वो हो नहीं पाती। और बस इतना ही।
मैं अपना फेयरवेल भी अटेंड नहीं किया हूँ, तो पहला मेरा फेयरवेल है जो मैं अटेंड कर रहा हूँ। थैंक यू भैया जी, आपकी बातें हमेशा की तरह कम शब्दों में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान आकर्षण कराती हैं। इसी कड़ी में हमारे कक्षा 11वीं 12वीं की मेंटर डॉक्टर अंकिता छाबड़ा जी, इनके आने से बच्चों में एक अलग ही स्तर का ऊर्जा आ जाता है। हर प्रश्न का उत्तर होना, पूरी पुस्तक याद होना, हमेशा खुश होकर पढ़ना और पढ़ाना, यह सभी की प्रेरणा इनमें बच्चों को मिली है। आई वुड लाइक टू इनवाइट अंकिता जी ऑन दिस स्टेज। डॉक्टर अंकिता छाबड़ा जी ने बैचलर इन डेंटल सर्जरी किया। इनका टीचिंग फील्ड में 10 वर्ष का अनुभव है। इन्होंने पहले रायपुर में कोचिंग पढ़ाया। प्रयास STFC गर्ल्स के लिए कोचिंग स्कीम में कई वर्ष उन्होंने पढ़ाया। इनमें से कुछ बच्चों को सफलता भी प्राप्त हुई। वर्तमान में वे भिलाई में कक्षा 11वीं 12वीं और नीट की तैयारी करवाते हैं। साथ ही 12वीं बोर्ड की परीक्षा के पश्चात हमारे बच्चों के लिए एक कोचिंग फॉर्मेट दीदी के द्वारा भी वर्तमान में डिजाइन किया जा रहा है। वेलकम दीदी, आप इससे पहले कुछ बोले तो हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से एक छोटा सा सप्रेम भेंट जिनको देने के लिए मैं पूनम दीदी जी को आमंत्रित करती हूँ। नमस्ते सभी को, मुझे नहीं पता मुझे भी क्या बोलना है, तो मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि पिछले कुछ टाइम से मैं इन बच्चों से जुड़ी हुई हूँ और मुझे भी बहुत लगाव है, तो आज थोड़ा इमोशनल भी फील हो रहा है कि अब ये बच्चे यहाँ से चले जाएंगे। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगी बेटा कि हमने जितना भी समय एक साथ गुजारा मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों ने भी काफ़ी मेहनत करी हमारे साथ मिलकर और स्कूल के यहाँ के टीचर्स के साथ मिलकर आप लोगों ने काफ़ी मेहनत करी है। तो आई होप कि आप बहुत अच्छा आगे लाइफ में करेंगे, है ना, और हमारा साथ आपके साथ हमेशा रहेगा और हमें आपसे बहुत प्यार है, तो हम आपको मिस करने वाले हैं। और लाइफ के लिए आगे मैं ये आपको बोलना चाहूँगी कि आप लोगों में ना सीखने की बहुत ललक है जो हमने देखा है अपने टाइम पे। तो आप लोगों ने हमेशा सीखने के लिए कभी मना नहीं किया और तत्पर रहे कि ये सीख लेते हैं, ऐसा जान लेते हैं। तो ये चीज़ लाइफ में भी कंटिन्यू करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आप सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे। तो कभी भी पीछे नहीं हटना, नए एक्सपीरियंसेस लेना और लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अचीव करना। मेरी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ हैं, और कभी भी कुछ ज़रूरत लगे, कभी भी फील हो, तो बस हम एक कॉल की दूरी पर हैं आपसे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, तो हम हमेशा आपके साथ हैं। सो थैंक यू बच्चों, आप लोगों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। माइक आप सबके पास है, क्लास 12 के पास। तो मैं कुछ क्विज करने वाली हूँ, विद्यालय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाली हूँ। तो आप लोग हैंड रेस करेंगे। ये क्वेश्चन जो है क्लास 12 के बच्चों के लिए है, तो आप लोग फिर उसका हैंड रेस करने के बाद आंसर करेंगे। तो रेडी हैं आप लोग? आवाज नहीं आ रही है? रेडी है? आप लोग बोल रहे होंगे जाते जाते भी टीचर जी टेस्ट ले रही है। ठीक है, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे फिर आंसर करेंगे। When is the foundation day of प्रेरणा विद्यालय? 2017। डेट बताएंगे बेटे जी? हैंड रेस किसने किया था? हाँ, मेरे को सिर्फ ये पता है कि 2017 में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मैं फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ। हाँ, डेट भी बता देंगे कोई, तो कंप्लीट हो जाएगा आंसर। 31 मार्च। 30 मार्च। एक बार क्लैपिंग हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रेरणा विद्यालय इज अ यूनिट ऑफ, अरे वाह, चलिए सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट असेंबली डू वी कंडक्ट इन द स्कूल? कितनी असेंबली है हमारे विद्यालय में, कितने पार्ट में होती है? 5। कितने लोग हैं 5 वाले? और बाकी लोगों को क्या लग रहा है कितनी असेंबली होती है? 5
5 असेंबली है। बाकी को क्या लग रहा है? 4 3 क्या है? 5 करेक्ट आंसर। ठीक है। अदर स्कूल्स वंदना, वंदना सॉन्ग और सर्वश्रुत प्रार्थना और मैं माना हूँ और नमन गीत। नमन गीत सही आंसर। आप लोग को बहुत अच्छे से आंसर करने बेटा जी हर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Apart from the main exam, share the name of the other exam that is conducted in our school. प्रेरणा टैलेंट एग्जाम। सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिटन इन द लोगो ऑफ आवर स्कूल। प्रेरणा साहब जी ने किया। वेरी गुड, क्लैपिंग हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ फैक्ट्री लोकेटेड इनसाइड द स्कूल कैंपस। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ध्यान से सुनेंगे। नेम द हायर लर्निंग स्पीकर हु वाज आल्सो द व्यापम कंट्रोलर। वो हमारे पहले गेस्ट थे, किसी को नाम याद है? डॉक्टर सुधीर गुलप्रीत जी। वेरी गुड, क्लैपिंग हो जाए। What was the name of the institute you visited for the educational tour? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बढ़िया, वेरी गुड। What was the theme of प्रेरणा उत्सव 2023-24? इस वर्ष का हमारा प्रेरणा उत्सव का थीम क्या था? किसी को याद है? बताइए। फुलफिलिंग रिलेशनशिप। वेरी गुड बेटा जी, क्लैपिंग हो जाए। अब आगे है हाउ मेनी बसेस आर देयर इन प्रेरणा विद्यालय। हाँ, 4 बड़ी बस है ना, एक हमारा ट्रेवलर है, तो 5 बोल सकते हैं। सही आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट इज पर्यावरण मित्र अवार्ड गिवन इन प्रेरणा विद्यालय। हाँ, वेरी गुड। तो जो बच्चे जो है विद्यालय साइकिल से जो विद्यालय आना जाना करते हैं उन बच्चों को ये अवार्ड दिया जाता है। तो बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों ने किया, सभी के लिए क्लैपिंग। चाहे वो इंडस्ट्री में बेस्ड सेंसर्स हो, चाहे मीटरोलॉजिकल कंडीशन के लिए बेस्ड सेंसर्स हो, कोई भी सेंसर, चाहे पर्यावरण प्रदूषण के सेंसर हो, ये बहुत प्रिसाइज सेंसर डिजाइन हो रहे हैं, बहुत प्रिसाइज डेटा कलेक्ट करते हैं। ये डेटा हमारे पास बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत स्पीड बढ़ गई इंटरनेट की। ये डेटा इंस्टेंट रियल टाइम में ट्रांसमिट हो जाता है किलोमीटर दूर। ये डेटा लगातार कंपाइल होता रहता है, इस डेटा की एनालिसिस होती रहती है। इस डेटा के ऊपर मशीन लर्निंग बैठाई जाती है ना, जो ट्रेनिंग होती है सॉफ्टवेयर की, ट्रेन सॉफ्टवेयर उस डेटा को एनालाइज करके आउटपुट देता है एआई को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस एनालिसिस के ऊपर से प्रेडिक्शन देता है आपको, या मशीन को, या जो ह्यूमन एजेंसी उसको बताता है क्या करना चाहिए। तो ये अलग तरह की चुनौती है जो, और ये जो तकनीक है ये जीवन की सभी विधाओं को प्रभावित कर रही है। ये हमारी इतिहास की समझ और उससे जुड़ी चुनौतियों को प्रभावित कर रही है। ये हमारी बिजनेस की समझ, बिजनेस कैसे चलाना है उसके तरीके को प्रभावित कर रही है। ये सिविल इंजीनियरिंग के कंस्ट्रक्शन को प्रभावित कर रही है। ये हम मेटलर्जी से आयरन और प्रोसेस करके स्टील कैसे बनाते हैं उसको प्रभावित कर रही है। हर जगह ये बदलाव आने वाला है। इस बदलाव के लिए आपको स्वयं को तैयार करना है। और इसमें क्या चीज मदद करेगी? आपकी खुद की समझ, जो आपको समाज और उसकी आवश्यकताओं की समझ की तरफ ले जाएगी, प्रकृति और उसकी आवश्यकताओं की समझ के लिए आएगी। आप ऐसा कोई समाधान नहीं दे रहे जो समाज के लिए दूसरे समस्याएं क्रिएट कर रहा है, या ऐसा कोई समाधान नहीं दे रहे जो प्रकृति के लिए दूसरी समस्याएं क्रिएट कर रहा है।
आप दूसरों से अलग हो पाएंगे, दूसरों से ज्यादा उपयोगी हो पाएंगे। आपकी कीमत चाहे वो प्रोफेशनल के रूप में हो चाहे व्यक्ति के रूप में हो, आपकी उपयोगिता से तय होती है। आपका सम्मान सामने वाला तभी करता है जब आप उसके लिए उपयोगी होते हैं। आपका सम्मान आपकी कंपनी तभी कर पाएगी, आपको ज्यादा पैसे तभी दे पाएगी जब आप उसके लिए उपयोगी हो। उपयोगी किस अर्थ में होंगे? जब उस कंपनी के सामने जो समस्याएं उसके क्लाइंट लेके आ रहे हैं उनका आप बेहतर समाधान दे पाए। तो अब इस तरह के बदलते परिदृश्य में सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एक एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करना। हमारा समय साधन भैया का समय, हमने जो इंजीनियरिंग सीख ली उससे अपनी जिंदगी बिता ली। हमारे आयु में इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। आपके साथ ये चैलेंज है कि हर 5 साल में इंजीनियरिंग बदलनी है। हर साल 5 साल में बिजनेस करने का जो मॉडल है बदलना है। आज से 10 साल पहले कोई नहीं सोचता था कि मुझको अगर बिजनेस मैं ऑनलाइन लेके नहीं आया, मैंने अपने बिजनेस का डिजिटलाइजेशन नहीं किया तो मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। आज स्थिति यह है कि आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो पिछले 10 साल में व्यापार की विधा बदल गई। हर 5 साल में ये विधाएं बदलनी है। ये बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव फेस में ह्यूमन सिविलाइजेशन एंटर कर रही है। इसके फायदे भी हैं, नुकसान बहुत ज्यादा है। तो वो नुकसानों को कम करना आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और वो फिर मैं आपसे कहूंगा कि हमारी वर्तमान शिक्षा का जो तरीका है वो आपको सक्षम नहीं बनाता, लेकिन यहाँ आपको जो शिक्षा मिली है वो उसमें आपको सक्षम बनाती है। तो यहाँ आपने जो सीखा है, चाहे वो मानवीय मूल्यों के रूप में हो, चाहे स्वयं की समझ को लेके हो, चाहे स्वयं से समग्र की समझ के लेके, उसको पकड़ के रखिएगा। वहां का जो दबाव है कॉलेज का, उसके दबाव में, पीयर प्रेशर में, आपके साथियों का जो दबाव है उसके दबाव में इसको विस्मृत नहीं होने दीजिएगा। इसका नियमित अभ्यास करिएगा, क्योंकि आप भी ऐसे विद्यार्थी होंगे, ऐसे प्रोफेशनल्स होंगे जो समस्याओं का समुचित समाधान दे पाएंगे। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर समय सीखना है, सतत सीखना है। और ये रियलाइजेशन मुझको है या आपको है ऐसा नहीं है, ये रियलाइजेशन कंपनीज की जो लीडरशिप है उनको भी है। तो आज एक कंपनी जितना आपकी सैलरी पे खर्च करती है उतना ही अपने एम्प्लॉइज के अप स्किलिंग पे खर्च कर रही है। बड़े बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए जा रहे हैं जिसमें एम्प्लॉइज जो है वो काम करते साथ साथ सीख भी पाए। तो उस माइंडसेट से आपको जानना है कि जिंदगी में आपको हमेशा सीखते रहना है। कौन सी विधा आप लेते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, सभी विधाओं में बराबर अवसर हैं क्योंकि बराबर चुनौतियां हैं। दूसरा यह है कि आगे जाके जब ये टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा हमारे जीवन को कंट्रोल करेगी, इतना ज्यादा हमारी समस्याओं के समाधान में हमको मदद करेगी, तो हमें कौन सी खूबियां होनी चाहिए ताकि हम उस समय के व्यवसाय के लिए, उस समय के प्रोफेशन के लिए रिलेवेंट रह सके, हमारी वैल्यू हो उस सिस्टम में। तो उसमें जितने ज्यादा आप ह्यूमन होंगे, जितना ज्यादा आप मानवीय होंगे, उतना ज्यादा आपका महत्व बढ़ता जाएगा। क्योंकि एक ऐसा युग आने वाला है जिसमें ह्यूमन टू ह्यूमन डिस्कनेक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है। और कोई तकनीकी, कोई विज्ञान ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट को अगर नहीं एस्टेब्लिश करता है तो एक बहुत खोखला बनाने वाला है हमारे समाज में। और उसके लिए आपकी भूमिका एज ह्यूमन बीइंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। व्यक्ति पूरे टाइम, अगर आप देखिए वर्चुअल रियलिटी की बात करें, है ना, एक मूवी है, कभी आपको समय मिले दिखिएगा, स्टीवन स्पीलबर्ग की मूवी है रेडी प्लेयर वन। वो भविष्य का हमारा समय जो आने वाला उसकी तरफ इंगित करती है। रेडी प्लेयर वन में 10 बाई 10 फीट के मल्टी स्टोरी टावर्स हैं। उसमें लोग वर्चुअल रियलिटी वाला जो चश्मा है वो लगा के बैठे हुए हैं और पूरा जीवन वो 10 बाई 10 के कमरे में बिता रहे हैं। उनको समुद्र के किनारे जाना है, वो प्रोग्राम को बोलते हैं मुझको समुद्र के किनारे ले चलो, उसको समुद्र के बीच पे ले जाता है। उनको पहाड़ पे ले जाना है तो पहाड़ पे, सब बर्फ के पहाड़ पे ले जाता है और वो बिल्कुल रियलिस्टिक फीलिंग है। तो अगर तकनीक पे मानवीयता का नियंत्रण नहीं रहा तो वो भविष्य बहुत जल्दी आने वाला है।
तो उसमें उन लोगों का बहुत ज़्यादा मूल्य बढ़ने वाला है, उन लोगों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होने वाली है जो समस्याओं के समाधान में मानवीय जो कोण है, दृष्टिकोण है, मानवीय ह्यूमन एंगल जो है वो लेके आएंगे। तो इस पे आप हमेशा सतत इस पे काम करते रहिए कि जो भी समस्याएं हैं, है ना। आजकल क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है कि टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन तो ढूंढ रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी समुचित समाधान नहीं ढूंढ रही, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं दे रही है। तो या तो पर्यावरण डैमेज हो रहा है, या वो हमारी संस्कृति को, सभ्यता को डैमेज कर रहा है, हमारे समाज को डैमेज कर रहा है, व्यक्ति के रूप में मुझको डैमेज कर रहा है, मेरी जो क्षमताएं हैं उनको सीमित कर रहा है। इसलिए इसमें ह्यूमन एंगल जो लोग लेके आएंगे, जिनको ये समझ होगी कि जो समस्या का समाधान है वो बहुआयामी होना चाहिए, आज भी वही लोग सफल है। क्योंकि जब आप एक समस्या को समाधान करते हो तो इसके बहुत एंगल होते हैं। जैसे समस्या है, इसको आइडेंटिफाई करना भी, इसमें बहुत सारी विधाएं जुड़ी होती हैं। जैसे आप एक कुर्सी पे बैठे हैं, उस कुर्सी पे एक कील है जो आपका पैंट फाड़ देती है या चुभ जाती है आपको, ये समस्या है। इस समस्या में आपका व्यक्तिगत अनुभव, इसके बाद आपका ये चिंता कि दूसरों को भी ये गढ़ सकती है, वो कर सकती है, तो इस समस्या के समाधान के लिए आप प्रेरित होते हैं। अब उस कील को हैमर से वही दबा देना है, क्या उसको प्लायर से उखाड़ लेना है, या कोई और समाधान उचित होगा, इसके बहुत सारे डायमेंशन। बहुत साधारण से उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। जितनी समस्या कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, उसका डायमेंशन, उसको समझना उतना इंपॉर्टेंट होता जाएगा, और बिना ह्यूमन एंगल के वो आप नहीं कर सकते। तो भविष्य के जो समाधान है उसमें ह्यूमन एंगल ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जाएगा, उसके लिए आप तैयारी करें। अभी लिंक्डइन पिछली बार भी आया था, मैंने बात की थी, अभी लिंक्डइन का फिर से सर्वे आया है कि 2024 के लिए जो स्किल्स हैं प्रोफेशनल्स के लिए, उसमें कौन सी स्किल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें नंबर 1 स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। क्यों कम्युनिकेशन स्किल नंबर 1 है? क्योंकि अल्टीमेटली जो सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, सारा बिजनेस हम जो कर रहे हैं वो लोगों के लिए कर रहे हैं, और कभी भी आप अकेले काम नहीं करते। तो अगर आपकी टीम के साथ आपका संवाद ठीक नहीं है, जो आपका टारगेटेड क्लाइंट है, जिसके लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसके लिए समाधान लेके आ रहे हैं, उसके साथ आपका संवाद ठीक नहीं है, तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो सफल नहीं होगा, वो असफल होगा। तो कम्युनिकेशन स्किल पिछले कई सालों से नंबर 1 स्किल है। और कम्युनिकेशन स्किल में प्रोफिशिएंसी, महारत आप तभी सीख पाते हैं जब आप खुद को समझ पे आते हैं। जब स्वयं समझ में आता है तो दूसरा समझ में आता है, तब मैं दूसरों को समझने का प्रयास कर पाता हूँ। तब मुझ में एक जो बोलना चाहिए संवेदना है ना दूसरों के लिए, वो आती है, तब वो समाधान मैं ठीक लेके आता हूँ। तो सॉफ्ट स्किल का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, और जितना ज्यादा हम टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं उतना ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स का इंपॉर्टेंस और बढ़ता जाएगा। फिर आप वो आधार लेके आगे बढ़ रहे हैं जिसमें आपने काफी सॉफ्ट स्किल सीखी हुई हैं। मृदु जी ने मुझसे डॉक्यूमेंट शेयर किया था, वो डॉक्यूमेंट मैंने देखा, और उन्होंने जिस तरह के प्रयोग आपके लिए तय किए हैं, वो वाकई में बहुत सशक्त प्रयास हैं आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने के। तो आपसे यही कहना है कि आगे जाके जो स्वतंत्रता आपको मिलने, आज़ादी मिलने वाली है, आपके ऊपर से सारे जो दबाव खत्म होने वाले हैं, उस माहौल में यहाँ जो आपने सीखा है उसको नहीं भूलिएगा, और ये बिल्कुल नहीं समझिएगा कि आप जैसे हैं उसमें कोई कमी है या उसमें कोई खराबी है, बल्कि जो ज़्यादातर बाहर का परिवेश है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी खराबियां हैं, उससे आप बचे हुए हैं, और इस पे ही आपको आगे चलना है। और यही आपको आने वाले जीवन में, चाहे आप व्यवसाय में जाना चाहें, चाहे आप किसी और उसमें अध्यापक बनना चाहें, चाहे आप इस तरह का प्रेरणा जैसा और कोई संस्थान स्थापित करना चाहें, उसमें आपको सफलता, अभी आपने जो मूल्य सीखे हैं, अभी जो आपने कौशल सीखा है पढ़ाई लिखाई करने का, यही आपको आगे ले जाएगा। पीयर प्रेशर को, वातावरण के दबाव को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। अगर आप इतना कर पाए तो सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे हम तथाकथित वर्तमान में सफलता के मापदंड हैं उसके हिसाब से सफलता की बात करें, या वास्तविक सफलता जो होती है, जो सफलता के जो वास्तविक आयाम है उनके संबंध में बात करें। दोनों तरह की सफलताओं से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप उपयोगी हैं तो आप सफल हैं,
आप उपयोगी नहीं हैं तो आप असफल हैं। बस इतनी सी बात कहते हुए मैं यहीं रुकता हूँ। मुझको लगता है जितना समय आपने मुझको दिया था मैंने बहुत सारा समय ले लिया है। धन्यवाद, आभार, शुभकामनाएं।